क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है, बंगाल में कर का स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो वे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ग्रेंट को। किसे? चार्ल्स ग्रेंट को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारत का अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया? तो लॉर्ड मैकेले ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की खोज किस वर्ष की थी? तो 1867 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। कब की थी? 1867 में। नोबल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि पर उनकी याद में प्रदान किया जाता है? यानी कि किसकी याद में ये पुरस्कार दिया जाता है उनकी जन्मतिथि पर? तो वो है अल्फ्रेड नोबल पुरस्कार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कौन सा है? ऑप्शन बी। अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिया गया था? तो यह दिया गया था 1967 में। कब दिया गया था? 1967 में। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, 1968 में। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई थी? 1968 में। और सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? किसके समय में लगाया गया था? तो उसके समय में वायसराय थे विलियम वेटिंग्स। इनके द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। इनके द्वारा बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। और अल्फ्रेड नोबल किस देश के निवासी थे? जो अल्फ्रेड निवासी थे वो किस देश के रहने वाले थे? तो वे रहने वाले थे स्वीडन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वीडन। स्वीडन देश के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जिन्हें हमारे स्कूलों में लागू किया है, जिन बुकों को, वो एनसीईआरटी की बुकें होती हैं, उनकी स्थापना कब की गई थी? तो सन 1961 में। कब की गई थी? सन 1961 में। शिक्षा में सुधार के लिए हंटन आयोग की स्थापना किस के शासन में की गई थी? तो लॉर्ड रिपन द्वारा। तो इसलिए हम लॉर्ड नहीं बोलेंगे, रिपन बोलेंगे ओनली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो यह नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड कैनिंग द्वारा। यानी कि उस समय के शासनकाल में हुई थी लॉर्ड कैनिंग द्वारा। इनके शासनकाल में मद्रास और कोलकाता और मुंबई के उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ये हमारे एशिया के सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले भी हैं, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं। विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह 1956 में की गई थी। कब की गई थी? 1956 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 17, मदर टेरेस नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो ये 1989 में, सॉरी 1989 में। कोलकाता को फोटोग्राफी विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना, इसका राइट आंसर है सी, लॉर्ड वेलेजी द्वारा। लॉर्ड वेलेजी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 19, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, वार्निंग हेस्टिंग। कौन था? वार्निंग हेस्टिंग, जो बंगाल का पहला जनरल गवर्नर था। दूसरा, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना की गई थी, यानी कि जो आईआईटी की स्थापना सबसे पहले कहाँ, किस स्थान पर की गई थी? तो वह की गई थी खड़गपुर में। कहाँ की गई थी? खड़गपुर में। क्वेश्चन नंबर 21, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। इसका राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। और प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार पाने वाले भी रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। दूसरा क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार दिया गया था? तो इन्हें किस सन में दिया गया था? 1913 में। इसका राइट आंसर रहेगा 1913। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया था? तो लॉर्ड रिपन द्वारा। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन द्वारा। और डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये इसका नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था सन 1998 में। कब किया गया था? सन 1998 में। भारत में स्थायी बंदोबस्त स्वयं शासन के जनक कौन थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन द्वारा। ये स्वयं शासन के जनक हैं। बंगाल विभाजन किस काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। किसके काल में हुआ था बंगाल का विभाजन? लॉर्ड कर्जन के। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? लॉर्ड हर्डिंग द्वितीय के द्वारा। किसके शासनकाल में? लॉर्ड हर्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, जो विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। भारतीय विश्वविद्यालय के संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर थे। नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्तियों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाता है? नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्तियों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 व्यक्तियों को। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैगनीटन किस कहा जाता है? तो वुड डिस्पेच को। किस कहा जाता है? वुड डिस्पेच को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में होम रूलिंग की स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड वेल्जली के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारत में असहयोग संधि की शुरुआत पहली बार की अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी। तो लॉर्ड रिपन द्वारा। कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में असहयोग संधि के जन्मदाता कहा जाता है? किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेल्जली को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में असहयोग संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, लॉर्ड वेल्जली द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थी? तो मैडम क्यूरी द्वारा। मैडम क्यूरी को सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिली थी, जो कि महिला थी। लॉर्ड मैकेले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की
लागू? तो लॉर्ड मैकॉले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की थी सन 1935 में। कब की थी लॉर्ड मैकॉले ने अंग्रेजी शिक्षा? 1935 में। विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था? तो सी बी रमन ने सबसे पहला पुरस्कार लिया था, जो कि विज्ञान के क्षेत्र में लिया था। क्वेश्चन नंबर 37, ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विलियम बेंटिक द्वारा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1835 में। कब हुई थी? 1835 में। क्वेश्चन नंबर 39, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1901 में। कब की गई? 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई। भारतीय शिक्षा में 10+2+3 का सुझाव किस आयोग ने पहली बार किया? तो इसका सुझाव पहली बार कोठारी आयोग ने। किसने किया था? कोठारी आयोग ने। 10+2+3 का सुझाव किसने किया था? कोठारी आयोग ने। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।